नमस्कार दोस्तों, आर्थिक में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है क्या। क्या रिटर्न फाइलिंग करने में कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में कोई फायदा है, कोई बेनिफिट है, और अगर है और करना जरूरी है तो उस केस में कब करना जरूरी है, और साथ ही साथ में जब करना है तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पड़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कब कंपलसरी हो जाता है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है टर्नओवर रिसिप्ट जो लिमिट एक्सीड कर जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से पार कर गया तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, कंपलसरी टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। और अगर आपका बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन में 50 लाख अगर एक्सीड कर गया आपका टर्नओवर तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्स ऑडिट भी करना पड़ेगा। सेकंड, कंपलसरी कब होता है? पहला तो टर्नओवर क्राइटेरिया हो गया। दूसरा है जब आपके पास में ऑप्शन था 44 AD या 44 ADA या 44 AE ऑप्ट करने का, लेकिन आपने अपने विचार से ऑप्ट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आपके पास ऑप्शन था कि भाई ऑप्ट कर लूं, लेकिन आपने बोला भाई 8% कम से कम दिखाना पड़ेगा। 8% मेरी कमाई नहीं, मेरी कमाई 3% है। तो इसका मतलब वो 3% है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर बताना है तो बताएंगे कैसे? बुक्स ऑफ अकाउंट से बताएंगे। और रूल भी ये कहता है कि जितना परसेंट मिनिमम इनकम टैक्स ने बोला है, अगर आप बिना लफड़े के उतना करना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप तकलीफ लेने के लिए तैयार इसलिए हो क्योंकि भैया कमाई ही उतनी नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बुक्स ऑफ अकाउंट रखिए, सारे डॉक्यूमेंट का प्रूफ रखिए और ऑडिट भी कराइए और उसको फाइलिंग भी करिए। तीसरा है, अगर आप प्रोफेशनल इनकम लिमिट के अंदर है 44 ADA आप एप्लीकेबल कर सकते थे 50 लाख से अगर कम है तो, लेकिन आपने बोला कि यार जितना 50% इनकम दिखाने बोल रहे हो उतना 50% इनकम हमारा सच में बच नहीं रहा है। हमारे एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ज्यादा है, हमारे पार्टनर को सैलरी देने पड़ते हैं, हमारे एम्प्लॉइज क्वालिटी वाले उनको भी सैलरी देने पड़ते हैं, तो हमारे पास वास्तविक में बचता नहीं है उतना जितना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिखाने के लिए बोल रही है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए और प्रॉपरली अकाउंटिंग के बाद में ऑडिट करवाइए, टैक्स ऑडिट कंपलसरी वाला। चौथा चीज है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट तब मेंटेन करना पड़ेगा जब फॉरेन इनकम है और वो जो इनकम और ट्रांजैक्शन और उसका टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स है। जहां पर कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर हर कोई आपसे हिसाब मांगने वाला है, और इसी कारण में कई बार क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ होता है, किसी कंट्री के साथ नहीं होता। और हमारी कंपनी ऐसी है कि एक कंट्री से ऐसा बिजनेस कर रही है जिसके साथ DTA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, दूसरे के साथ है नहीं और तीसरे के साथ पता नहीं है, और ये सारा मिलाकर हमारा टर्नओवर है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स अगर हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए ही करिए, कंपलसरी मानिए अपने लिए। और पांचवा टॉपिक है, इफ योर बिजनेस और प्रोफेशन इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। अगर 44 AB में टैक्स ऑडिट के अंदर आता है, इसलिए क्योंकि जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर गया है, या फिर प्रेजम्पटिव जो इनकम दिखाना है उससे कम शो कर रहा है, ये दोनों कंडीशन में मैंडेटरी हो जाता है कि आपका टैक्स ऑडिट हो और बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन होना चाहिए। तो ये 5 जगह हैं जहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ही पड़ेंगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट आपने चाहे कंपलसरीली मेंटेन कर रहे हो चाहे वो आप वॉलंटरी मेंटेन कर रहे हो, उससे फायदे क्या होते हैं? क्योंकि अगर फायदे पता रहे तो हम लोग वॉलंटरीली भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा है ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। किसी भी समय इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ जाए या किसी डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए, चाहे GST का नोटिस आ जाए, कहीं से भी नोटिस आ जाए, हम लोग उसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे क्योंकि हमको ट्रांजैक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करी, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया, हमारे पास सारा हिसाब है। दूसरा फायदा टैक्स प्लानिंग और डिडक्शन का, क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में डिडक्शन मिलता नहीं है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, प्रॉपरली ऑडिट कराते हो और उसको फाइलिंग करते हो, तो उस समय आपको टैक्स कैलकुलेशन में भी सुविधा होगी और साथ ही साथ में आपको डिडक्शन भी पूरे मिलेंगे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो और फाइलिंग कर सकते हो। तीसरा चीज है कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस का भी मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर है तो फिर आप देख सकते हो कि किस साल कौन सा खरीदा हुआ, क्योंकि हिसाब है, याददाश्त रखने की जरूरत नहीं है। और आज अगर मैं सेल करता हूँ तो कितना कैपिटल गेन हो जाएगा, क्या इस पे कोई कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन वाला क्राइटेरिया पॉसिबल है? अच्छा, इस साल पॉसिबल नहीं है, अगले साल पॉसिबल है क्या? इस साल अगर बेचता हूँ तो कम टैक्स आएगा, अगले साल अगर बेचता हूँ तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो इस साल अगर मैं सेल करता हूँ तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ज्यादा टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी, अगले साल सेल किया तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। मान लो ये सारा प्लानिंग करना है तो करेंगे कहाँ से, जब तक कि आपके पास में बुक्स ऑफ अकाउंट और सारा डिटेल मेंटेन ना हो। तो टैक्स तो कैपिटल गेन का भी मैनेजमेंट और प्लानिंग पॉसिबल है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट
इनकम जो आपका है वो आप कैलकुलेशन या असेसमेंट कर सकते हो, क्योंकि एक्यूरेट इनकम अगर आपको नहीं पता तो फिर आप जो भी कर रहे हो आप संतुष्ट कभी नहीं रहोगे, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं, खाली संपत्ति गिनते रहोगे, यार मैं ये बना लिया इतना लॉस में, मतलब मेरे हाथ में इतना है, लेकिन एग्जैक्टली बिजनेस से कितना बनाया और कितने लोगों से लेने के बाद में कितना बनेगा, ये तभी आपको पॉसिबल होगा जब आपको सही इनकम पता चले और सही जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, बैलेंस शीट है आपके पास में हो। पांचवा फायदा क्या है, पेनल्टीज अवॉइड होंगे, समय पर सारा काम करेंगे, आपको पता रहेगा कब टीडीएस काटना है, कब टीसीएस काटना है, कौन सा चीज कब जमा करना है, पूरी कंप्लायंस चार्ट को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी अकाउंटिंग सही है, जीएसटी की भी समय पर रिटर्न फाइल होगी, हर चीज पॉसिबल है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट आप कंप्लीटली मेंटेन करते हो। छठवा इंपॉर्टेंट चीज है इजियर लोन अप्रूवल। लोन जो मिलता है वो लोन मिलने में सामने वाला बैंक देखता है या फिर एनबीएफसी देखता है कि सामने वाला प्रॉपरली जो टैक्स पेमेंट कर रहा है, वो टैक्स पेमेंट तो कर रहा है ठीक है, लेकिन वो क्या प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर है या फिर वो प्रॉपरली बैलेंस शीट फाइल करके उसने इनकम शो किया और उस पर टैक्स पेमेंट किया, क्योंकि बैलेंस शीट से लोन देने वाले लोगों को भी पता चलता है कि इसके पास कौन कौन सा एसेट्स है, कौन कौन सा लायबिलिटी है, कितना क्रेडिटर से कितना डेटर से, कौन सा चीज ज्यादा है कौन सा चीज कम है, उनको फाइनेंशियल एनालिसिस में भी सुविधा होती है। और क्योंकि उनको बहुत सारी सुविधा हो रही है तो आपको भी सुविधा, मतलब लोन देने में, अप्रूवल करने में उनको आसानी होगी। सातवां पॉइंट है बेटर बिजनेस मैनेजमेंट पॉसिबल है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हो। वो कैसे, अगर मान लीजिए ऑपरेशन के 4 डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट में लॉस आ रहा है और लॉस को रिकवर किया जा सकता है या फिर लॉस आगे ना आए, उसके लिए हम लोगों को एक्सपेंसेस का कंपैरिजन डिपार्टमेंट वाइज करने की अगर जरूरत पड़े कि भाई ये डिपार्टमेंट में पिछले महीने तो 1.5 लाख खर्चा हुआ तो अभी 2.5 लाख कैसे हो गया, 1 लाख एक्स्ट्रा कैसे हो गया, अति खर्चा तो नहीं कर दिए जो जरूरी नहीं था, या फिर वन टाइम खर्चा है, एनालिसिस करने में भी सुविधा होता है और मैनेजमेंट करने में भी सुविधा होता है। और 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुक्स ऑफ अकाउंट अगर सही से रखेंगे तो टैक्स ऑडिट का कंप्लायंस है शानदार तरीके से होगा, क्योंकि पूरा अगर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है टैक्स ऑडिट प्रॉपर होगा नहीं। इम्प्रॉपर टैक्स ऑडिट में अगर नोटिस आया तो आपको बहुत सारे स्क्रूटिनी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ सकता है, लेट फीस देना पड़ सकता है, कोई डिमांड उन लोगों ने रेज कर दिया और रेज किया तो है लेकिन एक्चुअली आपको देना बनता नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं क्या हुआ है और बस आपने कोई एंट्री ऐसी ही मार ली, वो एंट्री का पूरा हिसाब नहीं, कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट आपने रखा नहीं है, तो फिर आपको असुविधा हो सकती है। टैक्स ऑडिट का कंप्लीट कंप्लायंसेस पॉसिबल है अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से रखा हो। तो फिर अब आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट रखना है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना है, बैलेंस शीट मेंटेन करना है और कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करना है। दूसरा है बुक्स ऑफ अकाउंट में एज पर सेक्शन 44AA जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उसमें सेल्स और परचेज का लेजर आपको रखना है और लेजर्स दूसरे भी रखने हैं जिसमें सारे ट्रांजैक्शन, इनकम, एक्सपेंसेस और पार्टी से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड आपको रखना है। नेक्स्ट है कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, ये आपके पास होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर आप जरूर बनाकर रखिए। इसके साथ में इन्वेंट्री के रिकॉर्ड, मतलब स्टॉक्स जो हैं वो रिकॉर्ड जरूर रखिए, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड गड़बड़ हुआ तो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाएगा। स्टॉक वैल्यूएशन के कारण प्रॉफिट का मैनेजमेंट गड़बड़ हो सकता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है जीएसटी के सारे रिटर्न्स आपको एक जगह पर रखने पड़ेंगे। टैक्स ऑडिट के रिपोर्ट जो पिछले साल वाले हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे ताकि उससे ओपनिंग निकाल सको। पिछले कौन कौन से हेड्स पे खर्चे या इनकम हुए हैं वो सारा चीज देख सकते हो। कौन कौन से एसेट पहले थे जिसको कैरी फॉरवर्ड किया कि नहीं किया चेक कर सकते हैं। लायबिलिटी कौन सी थी जिसको कैरी फॉरवर्ड किया या नहीं किया ये भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको लगेगा बैंक लोन के सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो पर्सनल लोन हो, सीसी लोन हो, ओडी हो या फिर हाउसिंग लोन हो या फिर किसी और तरीके से एमएसएमई लोन ले रखा हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, सारे स्टेटमेंट लगेंगे आपको। अब इतना होने के बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि ये तो बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम के हिसाब से आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिया, उसके अलावा दूसरे इनकम भी जो आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो भी आपको पूरा मेंटेन करना है। फिर खर्चे के सारे एक्सपेंसेस के प्रूफ रखने पड़ेंगे आपको। प्रीवियस ईयर्स के टैक्स रिटर्न भी आपको तैयार रखने ताकि उससे भी इस साल देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें पिछली थी इस बार नहीं है, और नहीं है तो सच में नहीं है या फिर दिखाना भूल। और इसके बाद आता है कैपिटल गेन और लॉस। जहां जहां पर कैपिटल गेन या लॉस पॉसिबल है वैसा कोई भी एंट्री या ट्रांजैक्शन है तो उसका भी डिटेल आप देख लीजिए, वो भी जरूरत पड़ेगी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट करने में। और फाइनली रेंट एग्रीमेंट, रेट्स एंड टैक्सेस या कोई और टैक्सेस आपने पे किए, चालान पे किया, तो वो सारा डिटेल भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में डालने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे रेंट का टैक्स हो या फिर म्युनिसिपल टैक्स हो, कुछ भी हो, ये सारा चीज रेट्स एंड टैक्सेस में आता है, उसका भी डिटेल जरूर हमारे पास होना चाहिए। और एक और चीज बता दूं, कहीं पर एडवांस टैक्स, टीडीएस
इस तरीके का कुछ भी डिडक्शन हुआ है तो 26 AS भी आपको निकाल के रखना चाहिए। एडवांस टैक्स अगर आपने पे किया तो एडवांस टैक्स की रसीद भी आपको रखनी पड़ेगी। ऑनलाइन जरूर दिखेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर पैन वैन गलत डाल दिए तो भी रसीद आपके पास है और ऑनलाइन 26 AS में नहीं चढ़ा हुआ है तो भी आप उसको रेक्टिफिकेशन के लिए डलवा सकते हो, क्योंकि भैया आपका पैसा है सही जगह गया और रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी चेक करना पड़ेगा। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट दोनों को एक साथ लाइए। तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अब फॉर्म्स कौन से लगेंगे? ITR 3 लगेगा जहां पर बैलेंस शीट के साथ हम लोग फाइलिंग करने वाले हैं, और ITR 4 लगेगा जहां पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 4480, 44ADA या फिर 44AE लागू होगा, आपने लिया होगा और पॉसिबल है तो ये ITR 4 में जाएगा। तो दोस्तों ये था कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट मेंटेन करने के लिए क्या मोटिवेशन चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, कैसे करना है, ये सारी चीज हमने बताया। अगर आपको एडिशनल कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर करिएगा और हमारी आर्थिक टीम के साथ कनेक्ट हो जाइए। हम आपके फायदे के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद।